दोस्तों नमस्कार। दोस्तों एक प्रश्न आपके मन में ज़रूर आता होगा कि राजीव गांधी शहीद, तो उसी पे मैं बात करने जा रहा हूँ कि राजीव गांधी शहीद कैसे। और आप देखें और उसको जो है अनुमान उसका लगाएं। और आपने एक नाम सुना होगा लिट्टे का, तो मैं लिट्टे के और राजीव गांधी के बारे में आपको जो है बताना चाहता हूँ। थोड़ा समझने की कोशिश करना, क्योंकि कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो परीक्षाओं में आते हैं और लोगों को पता नहीं होता, तो उससे उसकी नॉलेज बढ़ेगी। तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, लिट्टे एक ऑर्गेनाइजेशन थी और उसका हेड था प्रभाकरन। तो लिट्टे का जो फुल फॉर्म था वो लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल, मतलब वो तमिल के लिए अपना काम करता था, अच्छे काम करता था तमिल के लिए, कि तमिल को अपने हुकूक मिले। और श्रीलंका में जो रहने वाले तमिल हैं उनको अपने हुकूक मिलें, उसके लिए वो अपनी आवाज़ उठाया करता था। और उनका जो हेड था वो प्रभाकरन था। तो होता क्या है दोस्तों कि वहाँ श्रीलंका में जो भी पॉपुलेशन है माइनॉरिटी में तमिल की, तो उनको अपनी हुकूक दिलाने के लिए, जैसे कि जॉब में, नौकरी में आरक्षण हुआ और वगैरह वगैरह, मतलब जितने भी मतलब सुविधाएं हैं उनको मिलें, और जिससे कि वो अपना जीवन यापन आराम से व्यतीत करें। तो इसके लिए वो काम करता था। अब वो बात अलग है कि आप उसे किस नज़र से देखें, वो देखने का नज़रिया सबका अलग अलग होता है। तो दोस्तों ये मान लें आप कि ये जो राजीव गांधी शहीद हुए, तो उसके बारे में एक तथ्य मैं आपको दे रहा हूँ, और मेरे ख्याल से अभी तक तो किसी ने दिया नहीं होगा। और आप उसे ध्यान से ज़रा थोड़ी देर के लिए समझ लें, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा नहीं है, बहुत छोटा वीडियो है। मैं छोटा कर रखा है, उसे छोटी करके इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ मैं। देखिए, होता ये है कि जब वो हुकूक दिलाने के लिए वहाँ पे श्रीलंका में अपना जो है अपना काम करने लगा, तो श्रीलंका की जो आर्मी है, श्रीलंका की जो सरकार है, वो आर्मी है, तो वहाँ से उन लोगों की जो है झड़प होने लगी काफ़ी ज़्यादा। तो जो लिट्टे था, मतलब लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल, ये अपना बहुत अपने आप में ही बहुत पावर, मतलब उन्होंने कलेक्ट कर लिया था। इनके पास में काफ़ी वेपन थे और काफ़ी सारी चीज़ें थीं, तो जिससे कि वो अपना जो है फ़ाइट वगैरह उनसे कर सकते थे आराम से, केवल और केवल हुकूक दिलाने के लिए। तो वो अपना जो है काम कर रहे थे, और ये भिड़ंत वगैरह आपस में जो है हो रही थी कि भाई, और कुछ वार्तालाप भी होती थी बीच बीच में सरकार से, श्रीलंका सरकार से, कि भाई हमारे तमिलों को जो है हुकूक दिलाए जाए। और उसके साथ साथ जो है मिलिट्री जो है श्रीलंका की, वो भी एक्शन लेती थी। तो यहाँ से भी जो है फायर जो है एक्सचेंज होता था। तो ये सब जो है चलता रहा। तो ये चलते चलते जो है मतलब काफ़ी ज़्यादा इसने रूप ले लिया, विकराल रूप ले लिया। और लिट्टे ने, प्रभाकरन ने अपना जो है काफ़ी वहाँ पे जो है साम्राज्य का जो है विस्तार कर लिया। और एक क्षेत्र में, और एक जो प्रजाति रहती थी, मतलब एक जो समुदाय रहता था, वो समुगई समुदाय। तो समुगई समुदाय जो एक तमिल से आता है। तो वहाँ पे जो तमिल जितने भी हैं, तो मतलब उनके लिए वो आवाज़ उठाने के लिए वो अपना फाइट करता था वो। तो इसमें क्या हुआ एक दिन कि जब बहुत ज़्यादा हो गया, मतलब तो केवल और केवल राजीव गांधी जी ने उनको जो है श्रीलंका सरकार से बात की कि भाई ऐसा है कि बहुत ज़्यादा, मतलब प्रभाकरन और लिट्टे
जो ऑर्गेनाइजेशन है बहुत ज़्यादा मतलब इनका आतंक बढ़ गया है और ये अपना बहुत ज़्यादा आतंक कर रहे हैं, तो इनको क्यों ना समाप्त कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए। हालांकि लिट्टे का और राजीव गांधी का कोई लेना देना नहीं था, कोई मतलब ही नहीं था, कोई इंटरफेयर नहीं था, लेकिन इन्होंने बीच में जो है अपना टांग फंसा ली कि भाई इसको जो है समाप्त कर देते हैं, देखते हैं क्या है। तो इन्होंने जो है गवर्नमेंट से बात की, श्रीलंका गवर्नमेंट से बात की, और ये बात जो है आपका जो है 11 सितंबर 1987 को इन्होंने बात की कि भाई इस ऑर्गेनाइजेशन को समाप्त करने के लिए हम अपनी कुछ आर्मी भेज देते हैं, इससे आपका जो है मामला सॉल्व हो जाएगा। तो सरकार वहाँ की जो एग्री हो गई, उन्होंने कहा ठीक है भाई आप भेज दीजिए। तो इन्होंने जो है आर्मी को जो है भेज दिया। तो आर्मी को इन्होंने कुछ टाइम बाद इन्होंने 25 सितंबर 25 सॉरी 25 अक्टूबर 1987 को इन्होंने जो है आर्मी को जो है भेज दिया, इंडियन आर्मी को। और जब इन्होंने भेजा वहाँ पे, तो इंडियन आर्मी ने जो है फाइट की, और बहुत सारे जो है लिट्टे ऑर्गेनाइजेशन जो थी उसके मतलब माओवादी कह लेते हैं, टेररिस्ट तो नहीं कहेंगे। तो माओवादी उन लोगों को जो है काफ़ी मारा और कुचला, काफ़ी ज़्यादा फाइट की, और उसमें काफ़ी तमिल भी मारे गए, जो वहाँ पे जो अपने हुकूक के लिए जो लड़ रहे थे वो तमिल भी मारे गए। तो वो रोष इतना ज़्यादा बढ़ गया, बहुत ज़्यादा बढ़ गया प्रभाकरण के मन में राजीव गांधी के प्रति, कि भाई इन्होंने मतलब जो किया है इंटरफेयर, उससे तो जो है बहुत गलत हुआ है। तो इसका बदला लेने के लिए प्रभाकरण ने क्या किया कि एक चुनावी सभा थी इधर अपना तमिलनाडु के अंदर, तो राजीव गांधी की, तो वो चुनावी सभा में राजीव गांधी ने अपनी सभा जो है अटेंड की। तो वो दिन था 21 जून 1991। तो इस पर वो सभा अपनी जो है अपना कर रहे थे, वो चुनावी सभा थी वो, तो उसको वो कर रहे थे। अब चूँकि प्रभाकरण और ये ऑर्गेनाइजेशन है इसके मन में काफ़ी रोष था, तो इन्होंने क्या किया कि राजीव गांधी जी को हत्या करने के लिए इन्होंने अपना जो है प्लान तैयार किया। और वो प्लान तो मतलब उन्होंने काफ़ी टाइम पहले से किया था, लेकिन उसको अमली जामा पहनाने के लिए उन्होंने 3 लोगों को तैयार किया, जिसमें से एक लेडीज भी थी, और वो लेडीज जो है वो भी तमिल की थी। तो उन्होंने उस लेडीज़ को जो है बम जो है उसको जो है एक्सप्लोसिव उसकी कमर में जो है बंधवा दिया, बांध के कंप्लीट करके उसे ढक के, और उसमें डिटोनेटर का प्रयोग करके, और उसको जो है कंप्लीट मतलब एक मानव बम के रूप में तैयार करवा दिया। और जहाँ पे वो सभा चल रही थी, तो वहाँ पे वो जो है वो भी सम्मिलित थी, बैठी हुई थी। उसके जो 2 लोग थे वो इशारे के लिए रेडी थे बिल्कुल। तो होता ये है कि जैसे ही राजीव गांधी जी को सब लोग पैर छू रहे थे, कोई माला डाल रहा था, इस तरह से करके हो रहा था। तो जैसे ही लिट्टे के आदमी का इशारा मिलता है, तो वो महिला जो है जाती है और माला पहनाती है, और माला पहना के पैर छूती है। तो पैर छूने के लिए जैसे ही वो नीचे की तरफ झुकती है, तो वो अपनी कमर पे बंधा हुआ जो बेल्ट था और उसमें जो स्विच था, वो एकदम उस स्विच को पुश कर देती है। जैसे ही वो स्विच को पुश करती है, एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, और उस ब्लास्ट में जो है जितने भी सिक्योरिटी वाले थे आसपास के, वे भी मारे जाते हैं, और राजीव गांधी जी भी मारे जाते हैं।
तो दोस्तों, राजीव गांधी, अब ये मान लो कि इतना शक्तिशाली था वो विस्फोट, कि राजीव गांधी के मरने के बाद ये मान लो कि उनके बॉडी के जो पार्ट थे वो पार्ट भी जो सब इधर उधर फैल गए, और उनकी पहचान करने के लिए मतलब काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ी। तब जाके उनको जो है उनका एक हाथ मिला, उसमें उनकी एक रिस्ट वॉच थी, एक अंगूठी थी, उससे पता लगा कि राजीव गांधी जी का है। तो उसको उन्होंने उठाया, और बाकी कुछ टुकड़े थोड़े बड़े इधर उधर मिले, तो उसको भी उन्होंने उठा के कलेक्ट करके कि भाई ये राजीव गांधी जी का है। तो इस तरह से करके उनका फिर जो है दाह संस्कार किया, और दाह संस्कार करने के बाद में मामला फिर ये यहीं पे समाप्त हो गया। तो मैं सिर्फ ये समझना चाहता हूँ कि अब ये शहीद ही कैसे, शहीद की डेफिनेशन तो आपको पता है कि शहीद की डेफिनेशन क्या है। अब आप ये मान लें, जैसे मैंने पहले एपिसोड बनाया था इंदिरा जी के लिए, अगर ये अपनी इंटरफेयर नहीं करते और अपनी सेना को नहीं भेजते, कोई मतलब ही नहीं किसी प्रकार का, और सेना को भेज दिया आपने इंटरफेयर करने के लिए, तो आज राजीव गांधी बैठे होते, जीवित होते, ये वाक्य ही नहीं होता। तो दोस्तों, ये है राजीव गांधी की जो है, लोग बताते हैं राजीव गांधी ने शहादत दी, कुर्बानी दी, शहीद हुए। तो अब आप ही इसका फैसला करें कि राजीव गांधी शहीद हुए या उनकी जो है हत्या को हम शहीद में काउंट करेंगे या नहीं करेंगे। बस मेरा कहने का मतलब ये है। और इसी के साथ मैं वीडियो को विराम करता हूँ। कल फिर आपसे मिलूँगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।